हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स कृतिका। सो आज हम अपना क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब इसके आगे का हम जो है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। लास्ट वाली क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि रिसोर्स क्या होता है और ह्यूमन के स्किल्स और नॉलेज जो है वो रिसोर्स को कैसे इन्हांस करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो रिसोर्सेज हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन्स होते हैं। ह्यूमन भी एज अ रिसोर्स ही होता है, नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचर से हमें, यानी कि हमारे नेचर, हमारे अर्थ से जो हमें चीज़ें मिली हैं बिल्कुल एज इट इज़, हम उन्हें विदाउट एनी मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया, ये सारी जो चीज़ें हम उन्हें मॉडिफाई करके तो यूज़ नहीं करते ना, वो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे होते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक, द सॉइल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली इन। अब देखो, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमें क्या है, नेचर से बिल्कुल फ्री में मिले हैं और हम उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना पड़ जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को, वो भी उनके बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए। अब देखो, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी 2 सब कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, मतलब 2 और कैटेगरी में डिवाइडेड है वो। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल, वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है वो देख लेते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज का ही सब पार्ट है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं। रिन्यू मतलब नया कर लेना, दोबारा से सेम वैसा बन जाना या रीप्लेनिश कर लेना। इन्हें हम दोबारा और बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन हाँ, इनकी फॉर्म्स चेंज हो सकती है। रिन्यूएबल आर दोज विच गेट रिन्यूड और रीप्लेनिश क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अपने आप को दोबारा से नया कर लें, दोबारा से रिन्यू कर लें, और ये अनलिमिटेड होते हैं नेचर में, और इनका ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। जैसे सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, ये क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्लेंटी ऑफ अमाउंट में है विंड एनर्जी भी और सोलर एनर्जी। ऐसा तो नहीं है सूरज जो है वो ख़त्म हो जाएगा या हवा जो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि हमें बहुत तरीके से यूज़ करने हैं और सस्टेनेबली यूज़ करना है, क्योंकि उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो सकता है। लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। जो पानी है, सॉइल है और फॉरेस्ट जो है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन आप इन्हें तरीके से यूज़ करोगे, यानी कि बहुत सस्टेनेबली यूज़ करोगे तो ये ढंग से यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे अर्थ पर जितने भी पानी की क्वांटिटी है वो अर्थ पर ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो जुपिटर या मार्स पर चली जाएगी, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। वो पानी हो सकता है पोल्यूट हो जाए अगर हम उसे ढंग से यूज़ ना करें या बहुत ज़्यादा केयरलेस तरीके से यूज़ करें, तो जो उसकी फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो पानी प्योर से कंटामिनेट हो जाएगा। कंटामिनेट मतलब प्रदूषित होना। वाटर सीम्स टू बी an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resource is a major problem in many part of the world today. जो पानी है वो भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट आज के टाइम में शॉर्टेज है पानी की, पीने वाले पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। पानी तो अर्थ पर बहुत है, बट जो फ्रेश वाटर है, यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, वो बहुत लिमिटेड है, और उसकी शॉर्टेज जो है वो आज के टाइम में हमारे पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, जो कि बहुत बड़ा क्राइसिस है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देख लेते हैं क्या होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि अपने आप को कभी भी रिन्यू ही नहीं करते और रीप्लेनिश नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाते हैं, और उनका जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूएड और रीप्लेनिश्ड। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते, और ये इनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है। इनको हज़ारों साल लग जाते हैं बनने में,
since this period is much more than human life of span. अब ये इतना लंबा पीरियड है कि ह्यूमन लाइफ का भी बहुत लंबा पीरियड पड़ता है. अगर इसको बनने में इतना टाइम लगता है तो हमें बहुत सोच समझ कर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर एक बार यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाएंगे. आगे देखते हैं. सच रिसोर्सेज कंसिडर नॉन रिन्यूएबल. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स. अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारी स्कूटी में हमने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया, ठीक है. अब हमने अपनी स्कूटी जो है इधर से उधर घुमाई, मार्केट गए, घूमने चले गए, ऐसे गेड़ी मारने. अब वो जो पेट्रोल हमने 2 लीटर डलवाया था वो ख़त्म हो गया. अब ये थोड़ी कि वो पेट्रोल जो है अपने आप को रिन्यू करके बार बार अपने आप भर जाएगा. 2 लीटर पेट्रोल डलवाया था वो ख़त्म हो गया. तो वो जो पेट्रोल था वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. एक बार यूज़ होने के बाद वो बार बार अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है. The distribution of natural resources depend upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब देखो जो natural resources होते हैं वो हमारे अर्थ के फिज़िकल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. जैसे कि टेरेन, भाई वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वो ऊंचाई पर कितनी है. जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना नेचुरल रिसोर्सेज का वो हमारे अर्थ पर अनईक्वल है. कहीं तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं किसी चीज़ के और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी फिज़िकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. किसके? हमारे अर्थ के. अब इसके आगे जो टॉपिक है वो हमारा वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स. ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो क्लास 8th में हैं. बाय बाय.